हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आप लोगों के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरण। ठीक है, त्वरण इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है। इनमें दोस्तों गति का आपका 3 समीकरण होता है, इनमें से कौन सा जो समीकरण है वह गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सही है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सही है। ये आपका गलत है दोस्तों, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, ये आपका जो है वह गलत है। आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, एक कार, ठीक है, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। इसका सूत्र होता है दोस्तों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम आपका दिया हुआ है 2 घंटा। ठीक है, काट देंगे कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। ठीक है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मास। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वह होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास आपका दिया हुआ है दोस्तों 2 केजी, और एक्सीलरेशन आपका दिया हुआ है, त्वरण जो है वो आपका है 5, तो गुना कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट का प्रणोदन, ठीक है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, एनएम स्क्वायर केजी स्क्वायर, या फिर जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनएम स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु पानी में डूब जाता है दोस्तों, तो उसको ऊपर की तरफ धकेलने वाला कौन सा बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, ठीक है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होती है फ्रेंड्स वो आपका अनुप्रस्थ तरंग भी होती है और अनुदैर्घ्य तरंग भी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोताप्रास क्या है। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका पदार्थ है। स्नेह, प्रेम, स्नेह मतलब दोस्तों प्रेम। ठीक है, ये आपका कोई पदार्थ नहीं है। गंध मतलब दोस्तों सेंट, सेंट भी आपका कोई पदार्थ नहीं है। घृणा मतलब दोस्तों आप किसी से हेट करते हैं। ठीक है, ये आपका पदार्थ नहीं है। वायु, वायु जो है दोस्तों ये आपका पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर प्रश्न, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, जो ठोस की अणु होती है, ठीक है, जो ठोस का अणु होता है वह बहुत सामने सामने होता है। ठीक है, बहुत ही इरर में होता है, बहुत ही सामने सामने होता है। और जो द्रव का होता है दोस्तों, ये आपका मीडियम में रहता है। ठीक है, जो इसका अणुओं का ऊर्जा होता है यह मीडियम में रहता है। और जो गैस रहता है दोस्तों, ये काफी दूर दूर में रहता है। ठीक है, इसलिए जो इसका ऊर्जा होता है वह अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ये दोस्तों जब भी अगर केल्विन में पूछे, ठीक है, केल्विन में आपका आंसर पूछ रहा है तो आपको प्लस कर देना है 273 में। ठीक है, प्लस कर देना है 273 में, तो 273 में आपको 10 जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 283 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा पूछे दोस्तों, यहाँ पे आपका केल्विन में दिया रहे, ठीक है, 10 केल्विन, और यहाँ पे पूछे आपका डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो वहाँ पे आपको माइनस करना है 273 से। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री में पूछता तो आपको 273 में 10 घटाना पड़ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विलयन है? निम्नलिखित में कौन विलयन है? मतलब दोस्तों दो पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण विलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सोरे की जल में विलयता 20% डिग्री पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोर घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.15 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल या फिर वायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु। ठीक है, वायु जो है वह आपका मिश्रण है, इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर प्रश्न, अवगाद्रो संख्या का मान क्या है? अवगाद्रो संख्या का मान क्या है? ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के बराबर आपका हो गया द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन अनुभार। ठीक है, अनुभार। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपका H2O का अनुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, H2O का आपका अनुभार निकालना पड़ेगा। H2O का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों ये आपका 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। इसको गुना करेंगे, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 है तो 2 से आपको गुना कर देना है। यहाँ पे प्लस करना है दोस्तों, ऑक्सीजन को जो द्रव्यमान होता है वो आपका 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुना कर देना है 2 + 16, तो जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 18। ठीक है, जो अनुभार आ जाएगा दोस्तों ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान यहाँ पे आपको निकालना है, और जो आपका मोल दिया हुआ है दोस्तों 0.5 मोल। ठीक है, 0.5 मोल बराबर कर देंगे दोस्तों, द्रव्यमान बराबर ये गुना में आ जाएगा 18 गुना 0.5। ठीक है, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, 18 × 5 = 90, और एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 9 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 22वां नंबर प्रश्न, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको H2O का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने अभी निकाला था, हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा 1 परमाणु द्रव्यमान, इसको 2 से गुना कर देना है, प्लस करना है। ऑक्सीजन को जो द्रव्यमान होता है वो आपका 16 होता है। ठीक है, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2 × 2 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन को जो आपका परमाणु द्रव्यमान आ गया आपका 2 आ गया, और जो आपका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान वो है आपका 16 है। ठीक है, काट देंगे कितना आ जाएगा 1:8। ठीक है, 1:8। तो जो जल में द्रव्यमान होगा दोस्तों वो आपका 1:8 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु केंद्रक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर प्रश्न, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या
संख्या है, जो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है दोस्तों ये आपका 17 होता है, ठीक है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है 287, ठीक है, 287। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का संयोजकता आ गया दोस्तों ये आपका 7 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्लोरीन आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन पूछा है, तो यहाँ पे आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण संबंधी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, ठीक है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वालेरिडस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है लैक्टस, सेल्यूलोज, सुबेरिन, लिग्निन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबेरिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न, कॉन्ट्रियोब्लास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है दृढ़ ऊतक में, अस्थि में, उपास्थि में, रक्त में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थि में। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर प्रश्न, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है टप वर्ग में, गोलक्रिम में, कीट में या फिर जोंक में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टप वर्ग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 32वां नंबर, मेढक है, ठीक है, मेढक है उभयचर, सरीसृप, क्रेम या फिर ऑर्थोपोडो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उभयचर, ठीक है, जो मेढक है वो आपका उभयचर है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर प्रश्न, एनिलेडा, ठीक है, एनिलेडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं, ठीक है। एनिलेडा में दोस्तों आपका केचुआ, जोक ये सब पाया जाता है, ठीक है, उसमें पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर प्रश्न, एक विश्वव्यापी बीमारी है, ठीक है, एक विश्वव्यापी बीमारी है टीबी, हैजा, सिर दर्द या फिर एड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हैजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्स, ठीक है, जो एक विश्वव्यापी बीमारी है दोस्तों ये आपका एड्स बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर प्रश्न, एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग या फिर हैजा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैजा, ठीक है, हैजा जो है वो आपका संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर प्रश्न, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका प्राकृतिक संपदा नहीं है, खेत, जल, वायु, कोयला, ये तीनों आपका प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, जल, वायु, कोयला ये आपका तीनों प्राकृतिक संपदा है, बाकी आपका खेत जो है दोस्तों ये आपका प्राकृतिक संपदा नहीं है, ठीक है, खेत को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर प्रश्न, ओजोन है, ठीक है, ओजोन है जो दोस्तों क्या है, द्रव है, वाष्प है, ठोस है फिर गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस है, ठीक है। जो ओजोन है दोस्तों यह एक प्रकार के गैस है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर प्रश्न, एक प्राकृतिक संपदा है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका प्राकृतिक संपदा है, जल, वायु, मिट्टी ये सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, जल, वायु, मिट्टी ये सभी आपका प्राकृतिक संपदा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ईडीबी क्या है, ठीक है, ईडीबी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमक, ठीक है, ईडीबी जो है दोस्तों भाई एक प्रकार का धूमक है। लास्ट प्रश्न देखिए 40वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आपका मॉडल सेट 2, ठीक है, मॉडल सेट 2 था, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मॉडल सेट 3 आता है इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।